वो कहाँ एंजल के गिरफ्तार कहाँ गए? सरेआम चाकुओं से गोद दिया गया, फरार है अभी तक। ये सरकार है जो फरार सरेआम शहर में बेचारा क्या है, घर के लिए सब्जी लेने गया, सब्जी लेने गया घर के लिए। घर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा सब्जी लेके आएगा, काम करने के लिए क्या लेके आया? चाकू का गोदा हुआ शरीर लेके आएगा। ये सरकार है कि वो सब्जी लेने गया, चाकू से गूंदा हुआ शरीर उसके। लेकिन सर यही सरकार तो आश्वासन देती है ना, उत्तराखंड सरकार के हम बेटियों के महफूजगी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी तो देती है। सरकार पे भरोसा मत करो देशवासियों, ये सरकार कहीं जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विश्वास मत करो, कोई न्याय नहीं मिलने वाला इनसे, कोई न्याय नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कुर्सी के लायक नहीं है सीएम? कुर्सी मैं कर किसी लायक नहीं है, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत। 2 हादसे हो गए उसके स्टेट में, एक एंजेला और दूसरा आपका ये अंकिता भंडारी है। इसको छोड़े, एक लड़की और एक लड़का। लगातार बेटियों पे जुल्म हो रहा है इस सरकार में, क्या कैसे? ये जुल्म करने वाली सरकार जुल्म ही तो करेगी, ये जुल्मी सरकार है, जुल्म कर सकती है, जालिम वाली सरकार है, जालिम सरकार है, जालिम सरकार है, ये जुल्म करने वाली है। आपको ये सद्भावना नहीं दे सकते, ये लोग दे ही नहीं सकते। ये देश सद्भावना चाहता है, मिलनसार चाहता है, भाईचारा चाहता है। देश के लोग उत्पाद नहीं चाहते, ये उत्पाद मिलाना चाहते हैं। अंकिता भंडारी का परिवार अब क्या करे? देखिए उन्नाव के लिए तो आप लोगों ने लड़ा तो इंसाफ मिला, ये एंजल को इसको कैसे इंसाफ मिलेगा? देखिए हम दोनों के लिए खड़े, कोई सुन नहीं रहा। देखिए एंजेला के राहुल जी ने ट्वीट किया, राहुल जी देखिए मैंने आपको कहा कि ये ऐसे तो मेरा भाई है, मेरी बहन है। देखिए राहुल गांधी जी जहाँ भी कुछ होता है सबसे पहले आते हैं। इनका कोई ट्वीट आया मोदी जी का, अमित शाह का है, गृह मंत्री का, वहाँ के गृह मंत्री का है कि हम जल्द पकड़ लेंगे या कर लेंगे, कोई आया? अरे ये सरकार निकम्मी सरकार, जुल्मी सरकार, जुल्म करने वाली। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर सरकार की गलती होती बीजेपी के मानने वाले तो इस्तीफा देते थे, कुर्सी छोड़ देते। देना चाहिए ना इस्तीफा, ये कहीं और होता ना, ये कांग्रेस का राज होता, देखते ये कैसे करते। अगर कांग्रेस की सरकार होती, देखे कैसे डमरू बजाते, कैसे ये नाचते, कैसे इनकी जुबानें फिसलती, कैसे ट्रो मार में इनकी निकल आती। अब सबके होठ खामोश। लेकिन काला चिट्ठा तो तब खुला उत्तराखंड सरकार का जब अंकिता भंडारी को लेकर ऑडियो क्लिप आया, वीडियो आया, सीसीटीवी फुटेज आया, सारी चीजें सबूत हैं, सारे हैं। लेकिन हमारी प्रशासन बोली हम कार्रवाई करेंगे, जांच कर रहे हैं। और ये तो हमेशा कार्रवाई की बात करते, कार्रवाई करें क्या यार, कैसे जांच की बात? अच्छे पत्रकार आप कार्रवाई करें, जांच, इनकी जांच ही रहती है बस। मैं वही कह रहा, भरोसा नहीं आपको? नहीं भरोसा, उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल भरोसा नहीं। कार्रवाई जांचे, कार्रवाई, इनके 2 ही शब्द रहते हैं, कार्रवाई जांच, ये वो। कहाँ जांचें पहुंची अभी तक? अगर ईमानदारी से जांच हुई तो क्या वो सब पकड़े जाएंगे जो वीआईपी और तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं? ईमानदारी से किसी कोर्ट के जज से कराई जाए तो जांच सामने आएगी। सरकार के रहते जांच नहीं आएगी, आपको बता रहा हूँ। सरकार बिल्कुल भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। पूरा देश एक हो गया था ना इस पीड़िता के लिए, तो देखिए इंसाफ की तरह से इंसाफ। तो क्या अंकिता भंडारी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाना? बिल्कुल जाना चाहिए, इंसाफ हो पाएगा, जाना चाहिए, कोर्ट से इंसाफ मिलेगा इनको। सरकार है, इंसाफ नहीं देगी, सरकार से उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कोर्ट जो है भारत की कोर्टें हैं, जो हमारी अदालतें हैं, वही। लेकिन सीएम धामी उनके पुलिस तो लगातार कह रहे हैं भरोसा रखें इंसाफ मिलेगा बेटियों को। कहाँ कितने दिन हो गए, कोई पकड़ा गया? कितने दिन हो गए कोई पकड़े गए? अंकिता भंडारी ये आपका जो एंजल का कोई पकड़े गए? सरेआम हत्या हो गई, बाजार में हत्या हो गई और अभी तक नहीं पकड़े गए। ये शासन है, कुशासन, कुशासन। लगभग 10 साल से ज्यादा होगा, आए दिन महिलाएं बेटियां रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, बेबस हो रही हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। अरे 12 साल से हो रहा है, आप 10 साल की बात कर रहे हैं? 12 साल से मोदी जी आए हैं, 12 साल में यही हो रहा है। कहीं जिंदा जला रहे हैं, कहीं जिंदा गाड़ रहे हैं, कहीं मणिपुर में निवस्त घुमा रहे हैं, यही तो हो रहा है। अंकिता भंडारी की बेटी के लिए क्या कहेंगे आप आखिर में? किन के लिए? अंकिता भंडारी और एंजल के लिए। पूरे हम उनके भाई खड़े हैं, साथ खड़े हैं। जो हमसे होगा आंदोलन करना का आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करनी भूख हड़ताल करनी होगी, जेल जाना होगा जेल जाएंगे, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ेंगे। क्योंकि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। हम ये नहीं देखते किस जाति का, किस जात का, किस धर्म का। हमारे नज़र में दोनों आँख बराबर हैं, बराबर हमारे लिए जात धर्म हम कुछ नहीं देखते। हम धर्मनिरपेक्षता देखते हैं और सच्चाई की तरह। राहुल जी ने हमें ये बोला, जो बात सच है लड़ मरो। तो हम सच्चाई के साथ हैं और सच के साथ रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी नाम सच है। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।